नमस्कार भक्तों। आज एक दिल को छू लेने वाली बजरंग बली जी की कथा, जब हनुमान जी की मां से हुई भूल बन गई अप्सरा से वानरी। कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार टोककर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुनाकर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देवसभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देवसभा की अप्सरा है, तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभुभक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला। यज्ञवेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा, तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषिमुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिव्रो, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वत आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता।
अपने इस पराक्रम से वह मदमत्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही। उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बजरंगबली जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। जय हनुमान। मंगला गौरी व्रत कथा। जिस तरह सावन का सोमवार महादेव को प्रिय है उसी तरह सावन माह का हर मंगलवार माँ गौरा को बहुत प्रिय है। इस पवित्र माह में खास तौर पर मंगलवार के दिन माँ गौरा और भगवान शिव की आराधना करने से वैवाहिक जीवन का तनाव गायब हो जाता है। कुंवारों को मनचाहा साथी प्राप्त होता है। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, मां मंगला गौरी की कृपा से सभी बाधाओं का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में मां गौरी के इस स्तोत्र का पाठ करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और साथ ही अविवाहितों के जीवन में चल रही नकारात्मकता का नाश होता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियों के अलावा इस स्तोत्र के पाठ से जीवन की अशांति को दूर किया जा सकता है। जीवन साथी की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर परिवार वालों के बीच एकता लेकर आना चाहते हैं तो इस स्तोत्र का पाठ करना न भूलें। श्रावण माह के मंगलवार के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से मां साधक के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देती हैं। मां मंगला गौरी स्तोत्र। रक्ष रक्ष जगन माते देवी मंगल चंडिके। हारिके विपदार राशे हर्ष मंगलकारिके। हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगलदायके। शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके। मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगले। सता मंगल दे देवी सर्वेशा मंगलाले। पूजे मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवते। पूजे मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम। मंगलाधिष्ठात देवी मंगलाच मंगले। संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणा। देव्याष्ट मंगलं स्तोत्रण यह श्रेणोति समाहितः। प्रति मंगलवारे च पूजे मंगल सुखप्रदे। तन्मंगलं भवेतस्य न भवेन्तद्मंगलम्। वर्धते पुत्र पौत्रश्च मंगलंच दिने दिने। मामरक्ष रक्ष रक्ष मंगल मंगले। इति मंगला गौरी स्तोत्रं संपूर्ण।